नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद अनूप यादव के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पर इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1915। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1918। तो महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918 ईस्वी में। तो गुजरात प्रांत में खेड़ा जिले में फसल बर्बाद होने के बाद भी वहां पर जमींदार कर असूल रहे थे, इसलिए किसानों ने जो है जमींदारों के विरुद्ध में आंदोलन शुरू कर दिया और महात्मा गांधी ने वहां पर जाकर इस प्रकार के आंदोलन को चलाया। यह किसानों के द्वारा चलाया गया पहला सफल आंदोलन था। महात्मा गांधी ने चंपारण में भी किसानों के लिए एक आंदोलन चलाया था। वो कब चलाया था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, ये भी किसानों के लिए ही आंदोलन था। और अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1918 ईस्वी में। तो इसका सीरियल भी पूछा जाता है, इसका क्रम सही से पूछा जाता है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो चंपारण आपका सबसे पहले 1917 में हुआ था, उसके बाद मिल आंदोलन 1918 में, उसके बाद तब खेड़ा हुआ था 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोलेट एक्ट कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 17 मार्च 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 23 नवंबर 1919 ईस्वी में। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 मार्च 1919 ईस्वी को। तो रोलेट एक्ट आपका कब आया था? 17 मार्च 1919 ईस्वी को। ये क्यों आया था? ये ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में भारतीयों एवं भारतीय क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून बनाया था जिसका नाम रखा था रोलेट एक्ट। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको काला कानून कहा था और महात्मा गांधी ने इसको कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं वाला कानून बनाया था। इसमें क्या था कि अगर आपके ऊपर संदेह है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको कारावास में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने का आह्वान किया कि हम इसके लिए विरोध करेंगे और इसी विरोध को करने के लिए, इसके लिए विरोध करने के लिए आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नामक स्थान को चुना गया, जहां पर लोग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इकट्ठा हुए और वहां पर जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया गया और बहुत सारे निर्दोष लोग वहां पर मारे गए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद इसमें कमेटी बैठाई गई और एक हंटर कमेटी थी और एक तहकीयात मालवीय समिति और कमेटी थी। ठीक है, तो हंटर कमेटी ने कहा था कि यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार जो है हमने कार्य किया, इसलिए कोई डायर के ऊपर कोई भी केस ना चलाया जाए। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो दूसरी कमेटी थी और उसमें महात्मा गांधी भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है, इनके ऊपर जो है सजा होनी चाहिए। तो जनरल डायर को जो है 1920 ईस्वी में ही भारत से इंग्लैंड भेज दिया गया था। ठीक है, तो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? आपका 1920 ईस्वी में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच समिति की रिपोर्ट 1920 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1925। हाँ दोस्तों, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था स्वराज पार्टी का गठन? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में प्रयाग में, ठीक है, आपका प्रयाग इलाहाबाद में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो है इस पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी। हाँ दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? 1931, 1930 और 31 के आसपास में ही जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? वही दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये कहाँ पे पहुंच गए? गुजरात प्रांत के नौसारा जिले में। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वहां पर इन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून को तोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी।
ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1932, ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर 1930, ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर 1931, ऑप्शन नंबर डी 17 नवंबर 1932। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 16 अगस्त 1932। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। इसमें क्या था कि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, उन्होंने बांटो एवं राज्य करो की नीति अपनाई और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से चुनाव लड़ने की जो है इजाजत दी गई। यही घोषणा मैकडोनाल्ड की घोषणा पत्र या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए जो है एक आपका पूना समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि पूना समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1932, ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर ई 1946। तो पूना समझौता आपका कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। तो जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी उसी में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के घोषणा कब की थी इन्होंने? 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, कब की थी? 20 सितंबर 1932 ईस्वी को इन्होंने घोषणा की थी। और महात्मा गांधी यरवदा जो जेल है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए और ये महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन भी था। महात्मा गांधी का स्वास्थ्य गिरने लगा जब, तो मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद के कहने पर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 25 सितंबर 1932 ईस्वी को यरोदा जेल गए। ठीक है, कब गए? 1932 ईस्वी में यरोदा जेल गए और वहां पे उन्होंने चुनाव लड़ने से, मतलब पृथक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, और सभी लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए। यही समझौता आपका पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? हाँ दोस्तों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए 1906, ऑप्शन नंबर बी 1907, ऑप्शन नंबर सी 1909, ऑप्शन नंबर डी 1911। तो 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा ढाका में, कहाँ पर? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओवन मेरिडिथ निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिटन। तो ओवन मेरिडिथ किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक उपन्यासकार और एक निबंधकार था। तो जो बहुत प्रख्यात निबंधकार होते हैं उनको ओवन मेरिडिथ की उपाधि दी जाती थी। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन है। आप लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को प्रजापालक या लोकप्रिय जो है कहा जाता है। इन्होंने इसी के समय में 1881 ईस्वी में आपका नियमित जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में जो है जनगणना प्रारंभ हुई थी। 1872 ईस्वी में जनगणना प्रारंभ हुई थी और 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना होने लगी थी। लॉर्ड डफरिन ये आपका किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किया था। इसने जो है 1885 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट लेके आए थे और 1887 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। टेनेंसी एक्ट में क्या था? इसमें था कि जो भी किसान हैं, ठीक है, उनके जमींदार उनको जमीन से बेदखल नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महादेव देसाई, ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल चंद्र राय, ऑप्शन नंबर सी जमुना लाल बजाज, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महादेव देसाई। तो महादेव देसाई महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। ठीक है, जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जमुना लाल बजाज महात्मा गांधी के सभी परिस्थितियों में उनके साथ खड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन किसानों के हित के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो किसानों के हित के लिए हमने अभी पीछे बताया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है और इसी के समय में बहुत सी चीज़ें हुई थी, डाक व्यवस्था, रेल विभाग। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इन्होंने राज्य हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है, चल अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।